फिर से आप सभी लोग का फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज फिर से आप सभी लोग को वही 7.2 ही चल रहा है। 7.2 में आज 21वां सवाल है। 21वां सवाल से बताना है आपको। इसके पहले 7.1 7.2 का 20 क्वेश्चन लग चुका था। हम 21वां से इसमें लगाने चल रहे हैं। सबका इंटीग्रेशन करना है। कितना एकदम आसानी से, कोई भी अभी मैंने आपसे बोला कि वही 10 फार्मूले को लेके चल रहा हूँ। कोई नया फार्मूला आपको इस बीच में हम नहीं पेशे हैं, ना कोई बताएं। 10 ही फार्मूला अभी समाकलन का लिखवाया हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर x के जगह पर इतना कुछ दिया है। हम इसको क्या मान जाएंगे, 2x - 3 को हम t मान जाते हैं। लेट कर लेते हैं। तो अब इसको t माने तो ये ds को भी बदलना पड़ेगा, वहाँ भी dt करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 निकल जाएगा, x का 1 का 3 का 0 केवल यहाँ हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई क्या हो जाएगा 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा, tan स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। इसको आपने माना क्या है, t माना है। और dx पर dt बाई 2 रखेंगे तो 1/2 बाहर निकल जाए, यहाँ केवल dt। अब हमने tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं लिखवाया आपको, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं लिखवाया। तो tan स्क्वायर को पहले हम त्रिकोणमिति में हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सभी लोग जानते होंगे, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे। तो केवल अगर tan स्क्वायर थीटा में पूछूं तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 1/2 रहेगा ही। और tan स्क्वायर थीटा के जब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t है तो t -1, और सारे लोग का क्या लिख सकते हैं, dt। 1/2 निकाल लीजिए। अब आराम से करा दीजिए। सेक का जानते ही है, सेक स्क्वायर t का सेक का क्या होता है, tan होता है। तो सेक स्क्वायर t है तो हो जाएगा tan t। सही हो गया, tan tn होगा। और यहाँ क्या हो गया, माइनस, और 1 का क्या हो जाएगा t। मान भर दीजिए, जहाँ जहाँ t, अब प्लस क्या कर दीजिए c। 1/2 रहेगा, और tan भी रहेगा, और t के जब माने अब क्या हैं तो 2x माइनस कितना माने 3। यहाँ भी t की जब क्या भरेंगे 2x, क्या होगा 2x - 3, और प्लस क्या लिख देंगे c। आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सेक स्क्वायर इतना दिया है, तो सेक स्क्वायर का तो आप जानते ही फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan होता है। तो हम सेक स्क्वायर के जानते हैं, तो पहले 7 - 4x को हम क्या मान जाएंगे t। तो 7 तो अंक है, इसे कोई भी चर राशि सटा नहीं है, x y z कुछ सटा नहीं है, तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, t के सापेक्ष कराएंगे तो है तो 0, हाई 4 निकल जाएगा, x का dx और t का हो जाएगा dt। हमको चाहिए केवल यहाँ dx, तो dx आप चाहिए तो dt बटे -4 नीचे चला गया। मान भर दीजिए सेक स्क्वायर, इसको आपने मान लिया है t, और dx पर dt बाई -4 तो 1/4 निकाल लीजिए, यहाँ dt लिख लीजिए। अब सेक स्क्वायर x का आप जानते हैं tan x, तो सेक स्क्वायर t है तो tan t। अब प्लस क्या लिख देंगे c, -1/4 रहेगा ही रहेगा। और क्या हो जाएगा आपका t का मनवा, t के जब भर दीजिए, t के जब आप क्या है 7 - 4x, अब प्लस क्या लिख देंगे c। आपका आंसर हो गया। फिर से चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में दिया आपको इंटीग्रेशन करना है sin इनवर्स x अपान √1 - x स्क्वायर। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए आसानी से मैं किस तरह कर रहा हूँ। आप sin इनवर्स x का कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं लिखे क्या, नहीं लिखे। तब हम क्या करेंगे, sin इनवर्स x को ही हम क्या मान जाएंगे, t मान जाएंगे। और जैसे ही t मानेंगे तो d बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का आपको याद भी करना पड़ेगा। यहाँ किनारे में लिख दे रहा हूँ, d बाई डी एक्स आप पढ़े होंगे, जब अवकलन पढ़े होंगे तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस क्या होता है x स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स x का d बाई डी एक्स 1/√, क्या होता है x स्क्वायर होता है। तो हम साइन इनवर्स x का d बाई डी एक्स कराएंगे, क्योंकि जिसको मानते हैं उसको अवकलन कराना पड़ता है। तो साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt। कोई प्रॉब्लम नहीं,
इसको तो आपने साइन इनवर्स को टी मान लिया, यहाँ टी लिख दीजिए। और dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर के जब क्या लिख देंगे dt। अब तो आसान हो गया, छोटा हो गया। और t पर 1 है तो t पर कितना हो जाएगा, 1 जुटता है। क्यों मैंने आपको बताया था कि x पर कोई n पावर हो तो इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें n प्लस क्या लिख देते हैं 1, और नीचे भी n प्लस 1 प्लस c, यही तो फार्मूला होता है। तो t पर 1 है तो 1 और जोड़ेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 बटे 2 प्लस c। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, टी की जगह पर टी का मान भर दीजिए। टी के जब क्या भर देंगे साइन इनवर्स एक्स, आप पूरे पर कितना लिख देंगे 2 घात बटे 2, चाहे 1 बटे 2 लिखिए चाहे बटे 2 लिख दिए प्लस सी, आपका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, वह है तो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपान 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स, इसका हमको इंटीग्रेट। अब चलिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से कि ये नीचे दिया है। हम नीचे से हम एक ही जानते हैं 1/x का log x होता है, तो हम पूरे को x मान लेना। क्या दिक्कत है इसमें, 6 cos x प्लस 4 साइन x बराबर हम इसको हम t मान लेंगे। और जैसे ही इसको हम t मानेंगे, अब कराएंगे ना अवकलन कराएंगे तो 6 तो निकल जाएगा, निकाल दिए। आकाश का सभी लोग जानते हैं d/dx इंटीग्रेशन तक काश का साइन होता है, लेकिन समाकलन होता है, लेकिन अवकलन जब कराएंगे तो काश का होता है माइनस साइन x। हो गया, और यहाँ 4 तो निकल जाएगा। और साइन का क्या होता है cos x होता है, और पूरे का क्या हो गया वो dx बराबर क्या हो गया dt। प्लस वाले को पहले कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा कुछ भी और नहीं है, प्लस वाला पहले करके और 2 कामन ले लीजिए। 2 दूनी 4 2 3 6, 2 कामन ले लेंगे और 2 कामन ले, यहाँ बच गया 2 और क्या बच गया cos x, यहाँ 2 3 6 और क्या बच गया साइन x और क्या है dx बराबर dt। अब बताइए इतना dx से पर dt लिखेंगे, लेकिन इतना रहने दीजिए, 2 इसके नीचे भेज दीजिए। 2 cos x माइनस 3 साइन x और यहाँ बच गया dx बराबर आपका हो गया dt/2। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है 2 cos x माइनस साइन x dx के जगह पर आप लिख सकते हैं dt/2, तो 1/2 निकल गया, यहाँ हो गया dt। और नीचे पूरे वाले को आप t माने हैं तो इसके जगह पर t लिख दीजिए। अब आप बताइए इसका क्या होगा, 1/2 रहेगा ही, और 1/t का क्या होता है log mod ऑफ t। अब प्लस क्या कर दीजिए t के जगह बस क्या कर दीजिएगा, t की जगह पर t का मान यहाँ रख देंगे, तो 1/2 रहेगा ही, log रहेगा ही, और t की जगह पर t का मान भर देंगे 6 cos x प्लस 4 साइन x। आपका आंसर हो गया 1/cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 माइनस 10x पूरे का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक एक क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा सा बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके, इसका हमको इंटीग्रेशन कराना है। तो पहले तो आप ये कीजिए 1/cos स्क्वायर x है, और जब 1/cos स्क्वायर है तो 1/cos का क्या होता है वो, यहाँ पर आपका 1/, पहले त्रिकोणमिति बदल दीजिए क्योंकि बट्टा है, जो हट सकता है वो हटा दीजिए आप। 1/cos स्क्वायर x है तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, त्रिकोणमिति में होता है 1/cos स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x, और नीचे बचा है 1 माइनस 10x पूरे पर कितने घात है 2 घात। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आराम से हम क्या कर लेंगे, अब बताइए नीचे वाले को t मान लीजिए ना, 1 माइनस 10x को आप क्या मान जाइए t, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। आपको केवल चाहिए sec स्क्वायर dx, तो यहाँ sec स्क्वायर x dx को रहने दीजिए माइनस dt। अब कुछ नहीं आपको करना है, आप sec स्क्वायर dx अब माइनस dt माइनस निकल जाएगा dt हो गया। इस पूरे को आपने t माना तो t पर 2 घात हो गया। अब इसका आप कराएंगे तो क्या होगा बाबू, ऊपर भेज दीजिए पहले, तो t पर कितना हो जाएगा -2 और dt हो गया। आप
जानते हैं कि कोई भी पावर होता है समाकलन का बताया था x/n वाला फार्मूला, तो उसमें क्या करेंगे -2 में 1 जोड़ लेंगे, नीचे भी -2 में क्या जोड़ लेंगे 1 जोड़ लेंगे प्लस c। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं -t पर -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1, नीचे भी -1 और प्लस क्या हो जाएगा c, माइनस से माइनस काट दीजिए, मन के तो यहीं रख दीजिए, नहीं तो -1 घात है नीचे भेज देंगे 1/, क्या हो जाएगा t, अब प्लस क्या हो जाएगा c, t के जगह पर t का मान भर दीजिए, t के जब मान भरेंगे क्या 1 - 10x, अब प्लस क्या लिख देंगे c, आपका आंसर हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे cos √x अपान √x दिया है, तो हम cos x का जानते हैं तो आराम से √x को हम क्या मान जाएंगे t, और जैसे ही t मानेंगे इस पर हाफ घात है, कड़ी है इसका मतलब कितना हाफ है, तो अवकलन कराएंगे तो हाफ घात है तो हाफ पहले आ जाएगा और हाफ में एगो क्या हो जाएगा कम, dx बराबर क्या हो गया dt, 2 है तीसरा गुणा कर दें, यहाँ क्या बच गया 2 एकम 2, 2 में से एक जगह -1/2 हो जाएगा, dx 2 से तीसरा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 dt। अब कुछ नहीं, माइनस हाफ घात है नीचे भेज दीजिए, अब माइनस हाफ घात है नीचे आएगा तो प्लस हाफ घात, प्लस हाफ घात का मतलब करनी में, प्लस हाफ घात का मतलब करनी में हम लिख दिए, और यहाँ क्या हो गया 2 dt। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ आप क्या माने cos, इसको आप मान लिए t, और dx बटे √x, dx बटे √x पर 2 dt, तो 2 निकल गया यहाँ dt। अब आप जानते हैं cos का क्या होता है sin t, आप प्लस क्या लिख देंगे c, 2 रहेगा ही sin, और t की जब मान भर देंगे, t की जब क्या भरेंगे करनी में x, प्लस क्या भर देंगे c, आपका आंसर हो गया sin 2x और दिया है cos 2x। अंडर जो है अंडर में उसी को आप t मान जाइए, sin 2x को क्या मान जाइए t, तो sin का d/ds क्या होता है cos, तो cos है 2x, लेकिन 2x से आपने x मान के फिर से 2x करेंगे 2 निकल जाएगा, क्योंकि sin का cos होता है ना, तो sin 2x से दिया तो cos 2x, फिर से 2x को t माने तो 2 निकल जाएगा, x का 1, केवल dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x dx बराबर हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा 2, मान भर दीजिए, करनी में इसको आपने t माना है यहाँ t लिख दीजिए, और cos 2x dx पर हो जाएगा dt/2, तो 1/2 निकल गया, यहाँ हो गया dt। अब करनी है इसका मतलब कितने घात है, हाफ घात है, हाफे पावर है ना, अंडर रूट है तो हाफ पावर में जब समाकलन कराते हैं तो उसमें भी 1 जोड़ लेंगे, नीचे भी हाफ में 1 जोड़ लेंगे, करिए और प्लस क्या लिख देंगे c। अब हम क्या करेंगे 1/2 तो बाहर है, और 2 एकम 2, 2 एक कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ भी 3/2 का पलटी मार के लिख देंगे 2/3, नीचे 3/2 होगा, 2 एकम 2, हमने पलटी में 2 से 2 कट गया, 1 क्या हो गया 3, और t पर 3/2 प्लस क्या लिख देंगे c। अब आपको क्या करना है 1/3 रहेगा, t की जब माने हैं sin 2x पर 3/2 प्लस क्या हो गया c, आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। दिया 28 में cos x अपान √1 प्लस sin x, इसका आपको इंटीग्रेशन कराना है, कराइए। आप नीचे वाले को t मान लीजिए, 1 प्लस sin x को हम क्या मान जाते हैं t, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और sin का क्या होता है d/ds cos x, dx बराबर क्या हो गया dt। अब आप बताइए बाबू cos x और dx की जगह पर cos x dx जब, तो आप dt लिख दीजिए, और नीचे वाले पूरे को आपने t माना है, और कितना करनी है, करनी लिखिए चाहे हाफ घात लिखिए, ऊपर पहले भेज लीजिए, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा t पर कितना हो जाएगा -1/2, अरे प्लस हाफ घात होगा ऊपर गया dt। अब कोई भी पावर होता है जब x/n वाला तो जोड़ लेंगे, t पर -1/2 में 1 जोड़ लेंगे, नीचे भी -1/2 में 1 जोड़ लेंगे, प्लस क्या लिख देंगे c। अब क्या होगा 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा कितना होगा 1/2, और यहाँ भी 1 क्या होगा 2, प्लस क्या हो जाएगा c, पलटी मारेगा 2 ऊपर चला जाएगा, t पर 1 क्या हो गया 2, प्लस क्या हो गया c। अब आपको क्या करना है 2 रहेगा ही, t की जब t का मान भर दीजिए, t की जब आप क्या भरेंगे, या तो हाफ घात है तो करनी में लिखिए, या तो हाफे घात लिखिए, 1 प्लस sin x पूरे पर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा c, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है काट x
और दिया log और यहाँ दे दिया sin x और पूरे का यहाँ इंटू है, पूरे का आपका क्या कराना है dx, ये इसके जगह पर है x के पर इतना दिया। आप इसको क्या मान जाए, t मान जाए, काट x दिया है, log sin x दिया है, तो हम log sin x को हम क्या मान जाते हैं, t मान जाते हैं। जैसे ही t मानेंगे तो उसका अवकलन कराना पड़ेगा, तो log x का d बाई डी एक्स 1/x होता है, d बाई डी एक्स 1 क्या होता है x, तो पूरे को x मानेंगे तो log x का 1/x, तो 1 क्या हो जाएगा sin x। लेकिन जिसको x माने दोबारा कराना पड़ता है, तो sin का क्या होता है cos x, आया हो जाएगा dx बराबर dt। अब cos बटे sin, तो cos बटे sin क्या हो जाएगा काट x dx बराबर क्या हो गया dt। अब आसान हो गया। अब आपने इस पूरे को आपने t माना था, t लिख दीजिए, और काट x और dx, काट x और dx के जब क्या हो गया dt। अब जानते हैं एक पावर है, अब क्या करेंगे इसका एक जोड़ लेंगे, t पर 2 बटे क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा c। अब बस इसमें क्या रहेगा, इसमें बस ये है t के जगह पर t जो माने थे, क्या माने थे log sin x, अब पूरे पर आप कितना घात कर देंगे 2 घात, 2 घात है। अब बट्टे 2 लिखिए, चाहे यहाँ 1/2 लिख लीजिए, आप प्लस क्या लिख देंगे c, आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है sin x अपान 1 प्लस cos x, हो गया, और इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो आप नीचे बट्टा है, नीचे एक अंक हो, या तो t हो जाए या तो x के रूप में ही है तो t के रूप में मान लेंगे। 1 प्लस cos x को हमने क्या मान लिया t मान लिया। अब t माना तो 1 का तो 0 हो गया, cos का d बाई डी एक्स करा रहे हैं तो cos का d बाई डी एक्स क्या होगा माइनस साइन x dx बराबर क्या हो गया dt। आपको चाहिए sin x से dx, तो sin x dx को रहने दीजिए, माइनस उधर भेज दीजिए माइनस dt, कुछ भी नहीं है, sin dx पर माइनस dt होगा, माइनस निकाल दिए dt, और नीचे पूरे को आपने t माना था। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, तो 1/t का क्या होता है, जैसे 1/x का log x होता है, सूत्र लिखवाया था मैंने, तो 1/t है तो log mod ऑफ t प्लस क्या लिख देंगे c। अब कुछ नहीं करना है, log रहेगा ही, और t जो माने हैं 1 प्लस cos x और प्लस क्या हो जाएगा c। इस प्रकार आपका 30 क्वेश्चन फाइनल हुआ। फिर से आपको अगले वीडियो में जो भी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचा है वो अगले वीडियो में फिर से मैं आऊँगा, और तब तक आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप कमेंट करके हमको बताएं कि कोशिश करूं इससे बढ़िया बताने की। कोशिश तो मैं अपनी तरफ से पूरा बढ़िया से बढ़िया कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रोवाइड करूं, बढ़िया से बढ़िया बताऊं। फिर भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बोर्ड की पेपर है आप लोग के सामने, तो थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, और अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट द्वारा बताइए। और मैंने आपको पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, और अगर समझ में आया हो तो लाइक भी कीजिए जिससे मेरा मनोबल भी बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो मैथ से डरते हैं, मैथ उन्हें नहीं आता। विशेष रूप से पूरी मैथ की किताब जो सेकेंड पार्ट है जो मैथ का, उसमें समाकलन जो होता है, समाकलन से बहुत मुश्किल से अगर 100 लड़कों में जो मैथ पढ़ते हैं उसमें से 20% लड़कों को अच्छा लगता है, जल्दी समझ में आ जाता है, और 80% को उतनी जल्दी नहीं आती है जितनी जल्दी आनी चाहिए। तो मैं कोशिश किया हूँ आपको पूर्ण रूप से समझाने का, आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मैं तो आपके साथ मेहनत कर ही रहा हूँ। ओके, तब तक तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे आपके साथ इसी चैनल में physics 02.m में ही। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।